हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएफ क्लास। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन। देखो, ट्वेल्थ की जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी दो बुक होती है, दो पार्ट होती है, सबको पता है, ठीक है। मैं आपको ब्रीफली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, अब इस चैनल पे आपको प्रॉपर हम प्रॉपर जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2026 में बोर्ड का, उसका हम सिलेबस कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके। महीने दो से तीन महीने में पूरा सिलेबस कवर होगा। उसके बाद रिविजन्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड्स के प्रैक्टिस करेंगे। मतलब जो बच्चा रेगुलर हमें फॉलो करेगा, रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, वो बच्चा मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ आपको, मिनिमम 90 नंबर आएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, मिनिमम 90 नंबर। अच्छा, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे अकाउंटेंसी भी पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करेंगे एक महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंप्लीट कर दें, ठीक है। वीडियोस पार्ट में होंगे, ऐसा नहीं है कि एक यूनिट में आपको पूरा एक वीडियो मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखना होगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो इकोनॉमिक्स है, ट्वेल्थ की जो इकोनॉमिक्स है, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए आ रहे हैं या बच्चे जो 11th में हैं, उनको कुछ आइडिया हो जाए अबाउट ट्वेल्थ कि उनको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे भी जैसे 11th में आप इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपको दो बुक पढ़नी है। पहला आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। इंडियन इकोनॉमिक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डेवलपमेंट, ठीक है। ये दो है, जिसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की आती है और इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की आती है, और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 40 आउट ऑफ 40 गेन करोगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं 30 से 35 आप गेन कर लोगे, और आपने अच्छे से अपना एक्सटर्नल दे दिया तो आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कूल दे देगा। मतलब आप श्योरली 95 मार्क्स गेन कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर आपने अच्छे से सिलेबस जो 1.5 महीने का उसको कवर कर लिया तो। और इसके अलावा सिलेबस के बाद जो हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको गारंटी दे रहा हूं आप इकोनॉमिक्स में कितना गेन कर सकते हो बच्चों। आप इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हो। यानी हमारी तैयारी चलेगी कॉमर्स के अंदर 300 सब मार्क्स, यानी 100 मार्क्स अकाउंटेंसी, 100 मार्क्स बिजनेस स्टडीज एंड 100 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे आपको 300 आउट ऑफ 300 मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश के साथ आईटी होगा, इंग्लिश के साथ हिंदी होगा, वो आपको अपना अलग मेहनत करना है, ठीक है। चलो बच्चों, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक करके 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आज शुरू करने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है दोस्तों। चलो, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इसमें जो 4 चैप्टर आते हैं, ये आपको टोटल 10 मार्क्स देंगे। और बच्चों को ना, मैं आपको बता दूं, एक ये इसमें जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, ये थोड़ी टफ लगती है, और इसमें यूनिट 7 के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनकम डिटर्मिनेशन में कुछ टॉपिक्स आते हैं, ये थोड़ा टफ लगते हैं बच्चों को। लेकिन अब वो गारंटी दे रहा हूं, ये आपके लिए सबसे इजी टॉपिक हो जाएंगे। मतलब आपकी 11 12 की कॉमर्स की पढ़ाई के सबसे इजी टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चे आगे वेट कर रहे होंगे, सर कब शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये सारी बातें पता होती हैं। तो मैं अब शुरू करने वाला हूँ आपको, अब मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूँ नेशनल इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम के अंदर हमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, इसके नाम से देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हमें टॉपिक समझने से पहले ना उसको जो टाइटल होता है ना, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे क्या नाम है इसका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम क्या हो रही है ना, ध्यान समझना, इनकम फ्लो हो रही है। क्या हो रही है इनकम बाबू? इनकम फ्लो हो रही है, सर्किल में इनकम फ्लो हो रही है, मतलब कहीं से जनरेट हो रही है, फिर वापस कहीं ना कहीं आ जा रही है। बात समझ रही है? इनकम सर्किल वाइज क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, कहीं जनरेट हो रही है, फिर जनरेट होकर किसी के पास जा रही है, फिर वहां से डिस्पोज होकर वापस वहीं पे आ जा रही है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर फ्लो है।
अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलो मैं पहले आपको हल्की सी मीनिंग बताता हूं, फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, ठीक है ना। देखो बोल रहा है इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। देखो क्या बोल रहा है भाई, एक साइकिल है जहां पे पहले क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। अब इनकम जनरेट कहां हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, लोग जाके काम कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, जिससे उनको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। इनकम किनको मिल रही है, इनकम मिल रही है हाउस होल्ड्स को। किसको मिल रही है, हाउस होल्ड को। और फिर वही इनकम हाउस होल्ड से कहां जा रही है, वापस फर्म को चल जा रही है। जब वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं, वापस वो फर्म को चल जाती है। यानी फर्म से बनकर आ रही है, वापस घूम फिर के कहां चल जा रही है, फर्म को चल जा रही है। अभी हम इसको और डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरी जो यहां पे सामने लिखा हुआ है इसको मैं रीड करूंगा। पहले मैं सर्कुलर फ्लो को आपको मैं अलग से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलो अब सब लोग यार व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। एक कहानी की तरह समझना इसको। एक कहानी ऐसी है कि एक कम्युनिटी में 4 लोग रहते हैं, एक एरिया में 4 लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए ये अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई अपना सपोज की कोई कहीं जंगल में जाके अपने लिए लकड़ी लेकर आता है, लकड़ी काटता है, आग जलाता है, जानवरों को पकड़ता है, खाना पकाता है, ठीक है ना। एक आदमी पानी की तरफ जाता है, वहां मछली पकड़ता है। मतलब अलग अलग तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक आदमी जाके एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, ठीक है ना। एक आदमी कहीं जाके कहीं दूर उसको कहीं कोई माइनिंग का काम हो रहा है, तो वहां जाके कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां से वो काम करके आ रहा है, ठीक है ना। अब ये चारों क्या हो रहा है ना, ये चारों अलग अलग देशों में अलग अलग एरियाज में जाके काम कर रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है ना कि हमें अब अलग जगह कहीं और नहीं जाना है, हमको अपनी एक इकोनॉमी बनानी है, हमें अपना एक एरिया बनाना है और हमको अपने एरिया में काम करना है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। मान लो ये 4 लोग थे। अभी इन 4 में से एक आदमी ऐसा बोला कि तुम लोग इधर तो सब लोग जा रहे हो, हम सब चारों इधर तो जा रहे हैं, हम लोग कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहीं बैठ के ना अपना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे और आपस में कंज्यूम करेंगे। जिसमें से इन 4 में से एक आदमी था, जैसे ये, इसने बोला कि मैं इतनी एबिलिटी रखता हूं, मेरे पास एक मैनेजरियल कैपेबिलिटी है, जिससे मैं आप सबको लेकर आके, ठीक है ना, सॉरी फॉर प्रेशर कुकर, ठीक है, आप तीनों से कुछ ना कुछ मैं हेल्प लूंगा, जिसके बदौलत हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या होता है। अब होता यहां पे ये है कि इन 4 में से, ठीक है ना, इन 4 में से एक आदमी जाता है और अपना एक फर्म खोल देता है, ठीक है ना। एक आदमी जाता है अपना एक फर्म खोल देता है, फर्म मतलब अपना एक बिजनेस सेटअप कर देता है, ठीक है ना। इन्हीं 3 में से एक आदमी गया, ठीक है ना, और क्या किया, उसने अपना बिजनेस खोल दिया, ठीक है ना। और इनसे बोला, बाकी 3 से, तुम लोग इधर तो जाके अपनी सर्विसेज देते हो, उसके बदले कमाते हो, गुड्स एंड सर्विस अर्निंग करते हो, तो कहीं और नहीं जाना। ये तुम तीनों जो इधर उधर सर्विस दे रहे हो ना, ऐसा करो मुझे लाके सर्विस दो। बाकी 3 से बोलता है कहीं और मत जाके सर्विस दो, मुझे सर्विस दो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करके दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें से एक आदमी आ रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ऐसा करते हैं ना, जो जहां पे तुम्हें प्रोडक्शन करना है ना, मैं तुम्हें जगह अरेंज करके दे देता हूं, ठीक है ना। तो एक आदमी क्या कर रहा है, इसमें से लैंड प्रोवाइड करा दे रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, लैंड प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, फर्म को। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं ना, ये जो 4 लोग हैं, ये कहां से आ रहे हैं, आखिर ये भी तो कहीं से आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जा कहां रहे हैं, ये एक फर्म को अपनी सर्विस देने जा रहे हैं। जा कहां से रहे, तो ये भी एक सेक्टर जा रहे हैं, जिस सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड। ध्यान समझना, क्योंकि ये सेक्टर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। अब यहां पे 2 सेक्टर बनकर आ गए। पहला जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेंगे, और दूसरा जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे, यानी 2 सेक्टर। पहला सेक्टर हमारा हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर हमारा फर्म, ठीक है। इसमें से एक आदमी जिसके पास मैनेजर एबिलिटी थी, जिसके पास कैपेबिलिटी थी, जो रिस्क लेने बियर कर सकता था, उसने जाके अपना एक फर्म खोल दिया और बाकी 3 को बोला कि ऐसा करो, हम मुझे सर्विसेज दो, हम आपके लिए गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें से जो पहला वाला था, इसने क्या प्रोवाइड कराया, लैंड प्रोवाइड कराया। दूसरा था, इसने क्या प्रोवाइड कराया, इसने लेबर प्रोवाइड कराया। क्या प्रोवाइड कराया, लेबर प्रोवाइड कराया, ठीक है। तीसरा था, बोला कि भाई मैं तुम्हें ना मशीन्स, कैपिटल, मनी ये लाके दे दूंगा, तो इसने कैपिटल प्रोवाइड कराया। और ये जो चौथा है, जो ये फर्म को मैनेज कर रहा है, जो फर्म को चला रहा है, ये एक तरह का एंटरप्रेन्योर है, ये एक तरह का एंटरप्रेन्योर है, और इसकी एंटिटी को हम बोलते हैं एंटरप्राइज, यानी मैं इसको एंटरप्रेन्योर भी लिख सकता हूं।
यानी ये जो चारों चीज आपको दिखाई दे रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब मिलके फर्म में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम इन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये लोग क्या है, यहां पे जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा उसके लिए ये एज अ फैक्टर काम कर रहे हैं। बात में आ रही है? यानी एक आदमी क्या प्रोवाइड कर रहा है? लेबर। एक लैंड प्रोवाइड कर रहा है, एक आदमी लेबर प्रोवाइड कर रहा है, एक आदमी कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, और ये फर्म के अंदर जो आके बिजनेसमैन काम कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। ठीक है, ये चार लोग क्या दे रहे हैं? ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अब किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं? ये लोग फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। ये लोग कौन सी सर्विस दे रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज। अभी फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं ध्यान समझना। देखो, जब भी हम लोग कहीं जाके काम करते हैं और उसके बदले में पैसा मिलता है, ठीक है, जब भी हम काम करते हैं यानी हम एज अ फैक्टर प्रोडक्शन काम कर रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। ठीक है ना, तो जो हम सर्विस दे रहे हैं ना उसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम कोई काम ही करेंगे तब पैसा मिलेगा। मान लो सपोज कि आप बूढ़े हो गए, आपको सरकार से पेंशन मिल रही है, आपको नौकरी नहीं मिली तो सरकार ने बोला आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, तो घर बैठे वहां भी पैसा मिल गया, तो वहां भी तो पैसा मिल रहा है। बोलो, वहां भी तो पैसा मिल रहा है, लेकिन अब वहां पे ना आप काम नहीं कर रहे हो, यहां समझना, लेकिन आपको फ्री में पैसा मिल रहा है। यानी आपके काम करने से कोई सर्विस क्रिएट नहीं हो रही है, कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट फ्री फोकट में आपको पैसा मिल जा रहा है। बात समझिए, तो वो आपकी फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर इनकम नहीं मिलेगा, वो आपको ट्रांसफर इनकम मिलेगा, यानी वो वन साइडेड होगा। बात समझिए, आपने सर्विस नहीं दिया लेकिन आपको पैसा मिल गया, यानी वो जो इनकम आपको मिल रही है वो किसी गुड्स एंड सर्विस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, यानी उस सर्विस के बदले कहीं गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं उससे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज। यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या प्रोवाइड कराया फर्म को? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराई, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे पहला पार्ट हुआ कि हाउस होल्ड ने प्रोवाइड कराया फैक्टर सर्विसेज। क्यों प्रोवाइड कराया? क्योंकि यहां पे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा। यहां पे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा। अब देखो भाई, ये लोग काम तो कर रहे हैं, फ्री में तो नहीं काम कर रहे ना भाई, ये लोग मेहनत की, अपनी सर्विसेज दी, तो उसके बदले इनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आप फैक्टर सर्विसेज देते हो तो उसके बदले आपको मिलती है फैक्टर पेमेंट, यानी जो मैं काम करने जा रहा हूं तो उसके बदले मुझे जो काम पैसा दिया जा रहा है वो मेरी इनकम है। तो मैंने बोला कि मैं एज ए फैक्टर सर्विस काम एज ए फैक्टर सर्विस दे रहा हूं, तो मुझे एज ए फैक्टर पेमेंट क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना, तो जो यहां फर्म को जो अलग अलग लोगों ने हाउस होल्ड से सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके बदले उनको क्या मिलेगा? फैक्टर इनकम मिलेगा। जैसे जिसने लैंड प्रोवाइड कराया उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ध्यान समझना, जिसने लैंड प्रोवाइड कराया था, जैसे ये बंदा था ना, इसने लैंड प्रोवाइड किया था, तो इसको अपने लैंड प्रोवाइड के बदले फर्म क्या दे रही है? रेंट दे रही है। फिर इसमें से ये आदमी एज अ लेबर वहां पे काम किया है, तो लेबर जो काम किया है उसको लेबर अपने लेबर के बदले क्या मिल रहा है? उसको वेजेस मिल रहे हैं। ध्यान समझना, इसके अलावा किसी ने कैपिटल प्रोवाइड कराया है, तो जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया उसको फैक्टर सर्विस देने की वजह से उसको क्या मिल रहा है? रिटर्न में इंटरेस्ट मिल रहा है। ध्यान समझना, यानी ये जो इस हाउस होल्ड में से ये तीन लोग ने जो अपनी सर्विस दी, सबको अपनी इनकम मिल गई। किसी को रेंट के फॉर्म में इनकम मिल गई, किसी को वेजेस के फॉर्म में मिल गई, और किसी को इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम मिल गई। अब ये चौथा बोल रहा है भाई मैंने तो वहां पे फॉर्म खोली है ना, वो चौथा बंदा भी किस सेक्टर से आ रहा है? हाउस होल्ड से आ रहा है। यानी हमारे बीच में से एक आदमी जाता है हाउस होल्ड से जाके एक फर्म को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है ना, तो वो फर्म वहां पे एक नया सेक्टर बन जाता है, लेकिन आखिर वो भी तो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेगा, यानी उसको भी तो कुछ रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो उस एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या मिलता है? उसको मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। ध्यान समझना, अब यहां पे ये इनकम जो इन लोग को मिली, मैंने क्या बोला? आपने दिया सर्विस, आपको मिली इनकम, तो इस इनकम को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फैक्टर इनकम। क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर इनकम। ठीक है ना, अब ये फैक्टर इनकम क्या है? ये फैक्टर इनकम है कि आपने सर्विसेज दी, उसके बदले आपको जो कमाई हुई वो आपकी फैक्टर इनकम है। अब ये फैक्टर इनकम कैसे डिसाइड हुई? भाई ये चारों लोग ने मिलकर काम किया होगा। ठीक है, अब चार लोग मिलकर काम किए तो चारों का कुछ ना कुछ खर्चा है। जैसे इसने दिया तो इसका लैंड का, इसके रेंट का खर्चा है, इसका वेजेस खर्चा है, इंटरेस्ट खर्चा है। मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है ना, प्लस ये एंटरप्रेन्योर के ये सारे खर्चे हो गए, ये तीन। बाकी एंटरप्रेन्योर ने अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख लिया। ठीक है ना, यानी टोटल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुई, उसकी जितनी भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी जो जितने पे सेल करेगा, वो सारी चीजें कहां पे हैं? वो सारी इन्हीं के फॉर्म में यहां पे इनको मिल गई। ठीक है ना, अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया।
बोलो, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, सर्विस के प्रोवाइड इनको बदले क्या मिल गया, इनकम मिल गई, और यहां पे प्रोडक्शन किसका हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। अब भाई गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन तो हो गया, अब क्या होगा भाई, उसको कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा ना। अब मैंने बोला भाई 2 ही सेक्टर है, होते तो 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर, लेकिन आपके सिलेबस में हमें 2 ही सेक्टर पे फोकस कर रहा है, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड जब फर्म के यहाँ जाके काम किया, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, अब भाई खरीदेगा कौन गुड्स एंड सर्विस को, घुमा फिरा के यही ना हाउस होल्ड ही तो खरीदेंगे, यही 4 लोग तो कंज्यूम करेंगे, यानी इन्होंने काम किया, पैसा इनके पास आया, दैट समझना, और गुड्स एंड सर्विस भी कौन खरीदेगा, भाई यही लोग तो खरीदेंगे ना, ये हाउस होल्ड। तो अल्टीमेटली आप एक चीज नोटिस करो, जो पैसा कहां से आया, फर्म से आया ना, जो पैसा कहां से आया, फर्म से आया। अब उसके बदले फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया, उसको खरीदने के लिए वो पैसा वापस इनके पास आ जाएगा, किनके पास आ जाएगा, फर्म के पास आ जाएगा। लेकिन मैंने ये लाइन इधर क्यों खींची, क्यों खींची भाई, क्योंकि इसलिए खींची कि फर्म ने सिर्फ फैक्टर इनकम प्रोवाइड नहीं किया, साथ साथ में ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है ना, ये भी प्रोवाइड कराया। क्या प्रोवाइड कराया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराया, किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है ना। अभी हमने 3 चीजें देखी, पहला क्या गई, सर्विसेज गई, किसके फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में सर्विसेज गई, किसको, फर्म को। फर्म ने उसके बदले हाउस होल्ड को क्या दे दिया, फैक्टर इनकम दे दिया, किस, लैंड के बदले रेंट, लेबर की जगह वेजेस, कैपिटल की जगह इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब ये पैसा लेके जेब में तो रखेंगे नहीं भैया, इनको गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करना है, और गुड्स एंड सर्विस कौन देगा, जो प्रोड्यूस किया है, तो वो इनको क्या किया, भैया वापस ऐसे करो, ये गुड्स एंड सर्विस तुम ही यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, ये फर्म फ्री में तो देगा नहीं ना, इसने बोला कि जो पैसा तुम्हें मेरे यहाँ के काम किया हो ना, जो पैसा तुम्हें मैंने दिया है ना, और तुम्हें प्रोड्यूस कर दिया, अब ऐसा करो उसको कंज्यूम करो, और वही पैसा जो तुम्हें मैंने दिया था उसको मुझे वापस कर दो। यानी जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया था वो घूम फिर के कंजम्पशन के नाम पे वापस कहां चल जाएगा, फर्म के पास चल जाएगा। किसके नाम पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे। किस नाम से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे वो पैसा वापस कहां आ जाएगा, वापस फर्म के पास आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इनकम यहीं जनरेट हुई, यहां पहुंची, और घूम फिर के वापस कहां पे आ गई, वापस फर्म के पास आ गई, ठीक है ना। 4 चीजें हुई, ध्यान से देखना फिर से। पहला क्या गया, पहले गई फैक्टर सर्विसेज, किसको गई, हाउस होल्ड से फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज गई। फिर दूसरी बात क्या हुई, दूसरी चीज हुई कि भैया फैक्टर इनकम वापस रिसीव की, किसने, हाउस होल्ड ने रिसीव की। इसके साथ साथ फर्म ने क्या प्रोवाइड कराया, गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री में तो देगा नहीं, फ्री में नहीं देगा ना, उसके बदले क्या लेगा, पैसा वापस उनसे लेगा। तो जो इन्होंने वो गुड्स एंड सर्विस को खरीदा, उसके बदले अपनी इनकम को डिस्पोज कर दिया, किसकी तरफ, फर्म की तरफ। किस फॉर्म में, भाई कंज्यूम कर रहे हो ना, खर्चा क्यों कर रहे हो, एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हो, कंज्यूम करने के लिए, यानी हम उसे क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी पहले गुड्स सर्विसेज गई, फिर इनकम आई, फिर गुड्स एंड सर्विसेज आया, और फिर चौथी बार क्या हुआ, चौथे पॉइंट पे वापस वो पैसा कहां चला गया, फर्म के पास। यानी पैसा जनरेट कहां से हुआ था, फर्म के पास से जनरेट हुआ, और घुमा फिरा के वापस फर्म के पास चला गया, ठीक है ना। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज देखो इसको समझने के लिए कि मान लो आपके देश में एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है ना। मान के चलना, सपोज करना है कि आपके देश में सिर्फ एक ही कंपनी है रिलायंस, हर तरह के गुड्स एंड सर्विस ये प्रोवाइड कर रही है। ये रिटेल सेक्टर में भी है, ये आपका पेट्रोकेमिकल्स में भी है, ये आपको पेट्रोल भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको मूवीज भी दिखा रहे हैं, ये आपको कपड़े भी दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी हमें चाहिए वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिलायंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यानी एक ही कंपनी है, यानी हम लोग काम करने भी कहां जाएंगे, रिलायंस के पास जाएंगे। काम करने कहां जाएंगे, रिलायंस के पास। हमने 1 महीना काम किया, अब 1 महीने काम के बदले रिलायंस हमें पैसा दिया, अब पैसा तो दे दिया, अब उसके बदले हमें सामान खरीदना है, तो सामान खरीदने क्या जाएंगे, कपड़ा खरीदने ट्रेड्स में जाएंगे, वो भी किसका है, रिलायंस का है। पेट्रोल डलवाएंगे जियो, वो भी किसका है, रिलायंस का। यानी पैसा रिलायंस से आया, घूम फिर के वापस कहां जा रहा है, रिलायंस के पास जा रहा है ना। बोलो, हम मूवी देखने जाएंगे, हम मूवी देखेंगे जियो हॉटस्टार पे, वो पैसा भी कहां जा गया, वहीं चला गया। बस मेरे बोलो, यानी पैसा जहां से आया था रिलायंस से, काम किया रिलायंस के पास, पैसा आया, और पैसा वापस रिलायंस ने हमसे वापस उस गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के लिए वापस ले लिया। यानी पैसा जहां से आ रहा है घूम फिर के वापस वहीं चल जा रहा है, यानी इनकम फ्लो हो रही है, क्या, सर्किल वाइज इनकम फ्लो हो रही है, ठीक है ना। अब यहां पे प्रॉब्लम बस एक चीज है ना कि भाई जितना पैसा क्रिएट हो रहा था घुमा फिरा के इनके पास आके उतना ही चला गया, ठीक है ना। यानी तो सपोज 100 रुपए यहां से इनकम जनरेट हुई थी, 100 यहां पे आई, वापस 100 यहां पे चला गया, ठीक है ना।
लेकिन अब वो जो गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी है वो उतनी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। या तो जो प्रॉफिट मार्जिन इनके पास है एंटरप्रेन्योर के पास, उसमें से वो कम कंज्यूम करेगा और एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर से देख लो, दो सेक्टर है, पहला सेक्टर हमारा क्या है, हाउस होल्ड है, दूसरा सेक्टर हमारा फर्म है। पहले क्या गई भाई, पहले गई फैक्टर सर्विसेज। पहले क्या गई, फैक्टर सर्विस। किस फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में, ठीक है ना। किसको गई, फर्म को गई। फर्म ने इसके बदले क्या किया, फैक्टर इनकम प्रोवाइड कराया और साथ साथ में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया, किसको, हाउस होल्ड को। और इस गुड्स एंड सर्विस के बदले इस फैक्टर इनकम को डिस्पोज कर दिया किसने, हाउस होल्ड ने, किसकी तरफ, फर्म की तरफ, उन गुड्स एंड सर्विस को खरीद के, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये आपको अब क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक है ना। इसको आप अगर अपने लेवल पे बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बाकी मैं बुक में दे रखा है, हमारे पीडीएफ में हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब बाबू इसको थोड़ा सा ना बुक को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वर्क्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान समझना, अब यहां पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या आता है भाई, 24 घंटा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, 24 घंटा, मतलब रुक नहीं रहा है। जैसे सपोज कि आप रात में सो जा रहे हो 6 घंटे के लिए, आपको लग रहा है दुनिया रुक जा रही है, नहीं, दुनिया में 24 घंटे काम हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। अगर इंडिया में लोग सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विदेश में जगी रहे हैं। यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी सपोज कि आप मोबाइल फोन यूज जो कर रहे हो, वो मोबाइल फोन चाइना के अंदर बन रहा होगा, वो शायद मतलब 24 आवर 3 शिफ्ट में काम हो रहा होगा। यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कभी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, वो कंटिन्यूअस क्यों हो रहा है, क्यों मैं प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल रहा हूं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है ना, वो अनलिमिटेड एंड रिकरिंग नेचर की है। अनलिमिटेड या रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब ये होता है कि एक बार मैं मार्केट में जाके बर्गर खाया, मुझे अच्छा लगा, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद उस बर्गर को अभी खाऊंगा नहीं, मैं उस बर्गर की हमेशा डिमांड करूंगा। मैंने एक बार मोबाइल फोन किया, यूज किया, खरीदा, और ऐसा नहीं कि मैं अपने जीवन काल तक उसी मोबाइल फोन को यूज करूंगा, नहीं, उसकी भी एक छोटी सी लाइफ है, वो खत्म हो जाएगा तो मुझे और मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रही है। तो भाई जब इंसान बार बार डिमांड करे जा रहा है और एक ही चीज को बार बार मांग रहा है, तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारी जो वांट्स है वो रिकरिंग नेचर की है और अनलिमिटेड है। इस वजह से जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म सेक्टर है, उसको कंटिन्यूअस क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्शन का, इसमें काम कौन करते हैं भाई, इसमें फैक्टर्स काम करते हैं भाई। मैं अगर सपोज कि एक फर्म है, जो सपोज एक टीएसएफ क्लास एक फर्म है, यहां पे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं आके यहां पे सर्विस दे रहा हूं ना, मैं सर्विस दे रहा हूं, उसके बदले मुझे इनकम हो रही है। लेकिन सर्विस के साथ साथ मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है, यहां पे एक सर्विस क्रिएट भी तो हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको। यानी इस प्रोसेस में कौन काम करते हैं, अलग अलग फैक्टर प्रोडक्शन काम करते हैं, ठीक है ना। वैसे फैक्टर प्रोडक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हम 4 फैक्टर प्रोडक्शन को हम जानते हैं, समझते हैं। एक लैंड, जैसे लैंड मैंने बोल दिया तो उसके अंदर फैक्ट्रीज भी आ गई, फैक्ट्री आ गई, रॉ मटेरियल सारी चीजें उसके अंदर आ गई, ठीक है ना। लेबर के अंदर एम्प्लॉय आ गया, डेली बेसिस वाला आ गया, कैजुअल वर्कर आ गया, सारी चीजें लेबर के अंदर आ गई, ठीक है ना। कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल आ गया, फिजिकल कैपिटल आ गया, मशीनें आ गई, सारी चीजें कैपिटल के अंदर आ गई। इसके अलावा एंटरप्राइज कौन है भाई, वो बंदा जिसके अंदर मैनेजर कैपेबिलिटी थी, जो रिस्क लेने को रेडी था, जो जाके एक फर्म सेक्टर को क्रिएट करता है, एंटरप्राइज, ठीक है ना। ये सब आपस में कंबाइन एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। बोल रहा है फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड कराती है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस करती है, जिसमें ये सारे फैक्टर प्रोडक्शन क्या करते हैं, कलेक्टिवली एफर्ट देते हैं, ठीक है ना। और ये आते किस सेक्टर से, मैंने बताया था ना, वो 4 लोग किस सेक्टर से आए थे, हाउस होल्ड सेक्टर से आए थे। यानी जो फैक्टर प्रोडक्शन है ये कहां से आ रहे हैं, ये हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहे हैं। यानी जो फैक्टर प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, एज अ फैक्टर प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, ये सप्लाई कहां से हो रही है सर्विसेज, ये हाउस होल्ड सेक्टर से सप्लाई हो रही है सर्विसेज, ठीक है ना। इसके अलावा भाई जब फर्म भाई प्रोड्यूस तो कर रहा है, तो भाई उसके बदले पेमेंट तो देगा ना फैक्टर प्रोडक्शन को, तो क्या करता है, फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड के बदले क्या दिया, रेंट दिया, लेबर को क्या दिया, वेजेस दिया, कैपिटल के बदले क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, और जो एंटरप्रेन्योर है उसने अपने पास क्या रखा, उसने रखा प्रॉफिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, इसी को हम क्या फैक्टर इनकम। यानी जो पैसा आ रहा है रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में या
प्रॉफिट के फॉर्म में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम बोल रहे हैं, ठीक है ना। और बाद में उसी फैक्टर इनकम का इस्तेमाल हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने के लिए खर्च कर देता है, ठीक है ना। तो ये थी छोटी सी स्टोरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इसमें आगे थोड़ा सा हम देखते हैं फटाक से, फटाफट हम आगे देखते हैं। जैसे मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया था, ये क्या है, अभी हमने एक साइकिल बनाया था ना, साइकिल में क्या हो रहा था, इनकम जनरेट हो रही थी, कहां पे, प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट हो रही थी, और उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में कर रहे थे, फैक्टर और प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में। और फाइनली वो हाउस होल्ड क्या कर रहा था, उन गुड्स को सर्विस को कंज्यूम करने के बदले वो पैसा वापस क्या किसको भेज रहा था, फर्म को भेज रहा था इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी किसने, फर्म ने प्रोड्यूस की थी, उनको खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर वापस क्या कर रहा है, उसी पैसे को, जो पैसा फर्म से आया था उसको वापस भेज रहा है, किसके पास, फर्म के पास भेज रहा है एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। यानी अल्टीमेटली हमें यहां पे 3 फेजेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से फेज दिखा दे रहे हैं भाई, इसमें हमें 3 फेज दिखाई दे रहे हैं। एक हमें प्रोडक्शन फेज दिखाई दे रहा है, जहां पे इनकम जनरेट हो रही है, यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। इसके बाद वो इनकम जा रही है किसके पास, सेक्टर प्रोडक्शन के पास, जहां पे हम उस इनकम को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। और फिर वो इनकम लेके क्या करेगा हाउस होल्ड सेक्टर, भाई उसको तो खर्च करेगा ना, भाई सैलरी आती है तो सैलरी आके क्या हम छोड़ देते हैं क्या पूरा अकाउंट में, नहीं भाई, आती है 5 दिन में खत्म हो जाती है। कहां खत्म हो जाती है, 5 दिन में जो खत्म हो जाती है वो गुड्स एंड सर्विस को खरीदने में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी हम वो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम वहां पे अपनी इनकम को डिस्पोज कर दे रहे हैं, यानी वो एक एक्सपेंडिचर फेज है, और वही पैसा वापस कहां चल जा रहा है, फर्म के पास चल जा रहा है, क्योंकि उसी पैसे से फर्म क्या करेगी, वापस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगी। यानी 3 फेज है। पहला जनरेशन फेज, जनरेशन फेज में क्या हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा है, वही जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले जो हम फैक्टर सर्विस को पेमेंट दे रहे हैं, उस पेमेंट को क्या हो रहा है, उसी फैक्टर इनकम का पेमेंट हो रहा है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूं, जनरेशन फेज में क्या हो रहा है, इस फेज में फर्म क्या कर रही है, ध्यान समझना, पहला फेज जनरेशन फेज, इस फर्म में क्या हो रही है, फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी हेल्प से, फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प से, यानी फैक्टर सर्विसेज को लेके वो क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है, किस फेज में, इनकम के जनरेशन फेज में, ठीक है ना। अब इसके बाद जब इनकम जनरेट हो गई तो उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसको भाई, हाउस होल्ड सेक्टर को, किसके फॉर्म में, फैक्टर इनकम के फॉर्म में, यानी फर्म से पैसा कहां चला गया, हाउस होल्ड को चला गया। इसके बाद अब हाउस होल्ड में पैसा आ गया, वो अपने जेब में तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा भाई, वो जैसे ही रिसीव करेगा, यानी फैक्टर प्रोडक्शन रिसीव करेंगे, वो उसको स्पेंड कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जो प्रोड्यूस किसने किया था, फर्म में किया था। यानी 3 फेज में हमने देखा सर्कुलर फ्लो को। पहला जनरेशन फेज जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहां पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और तीसरा डिस्पोजिशन फेज जहां पे हाउस होल्ड क्या कर रहा है, उसी इनकम को वापस भेज दे रहा है किसके पास, भेज दे रहा है किसके पास, फर्म के पास भेज दे रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे चल के हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट स्टॉक है कि फ्लो है, ठीक है ना, जिससे और क्लैरिटी आती है टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसे हमने पूरा डिटेल में देखा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बोलोगे, ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो जाएगा, मैं इसको बार बार वापस डालते रहूंगा, रिवाइज कराते रहूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो थैंक यू, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।